हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी में बहुत बहुत वेलकम है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने केवीएस इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जितनी ज़रूरत थी आपकी, मैंने बेसिक जो चीज़ें हैं जो पता होनी ही चाहिए उसके लिए वीडियो तैयार की है। और मैं बहुत सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी 3-4 दिन से मैं अनअवेलेबल थी, उसके लिए सॉरी। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को डील कर सकूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे केवी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, कि मेरा केवी का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तो हम शुरू करते हैं। तो मेरा इंटरव्यू जो था 25 फरवरी 2019 को था। पहले दिन मेरा ही इंटरव्यू था और वो भी अर्ली मॉर्निंग। 4th नंबर था मेरा और मुझसे पहले सिर्फ 3 बच्चे थे। तो मैं शुरू करती हूँ कि इंटरव्यू कैसे क्या रहा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं एक दिन पहले का एक्सपीरियंस बता देती हूँ। मैंने इतनी तैयारी की थी कि उस तैयारी को देख के मुझे कॉन्फिडेंस भी था कि हाँ, मैं कर लूंगी और मैं एकदम बहुत अच्छा करके आने वाली हूँ। पर मैं बहुत स्ट्रेस में भी थी और बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि और ऑब्वियसली बात है, मैं भी 21 की एज में हूँ। तो उस टाइम पे बच्चा बच्चा ही होता है इंसान। तो उस टाइम मैं थोड़ी सी घबराई हुई थी कि कैसे होगा, क्या होगा। मैंने कभी इंटरव्यू फेस नहीं किया था, ना मेरे घर में कोई ऐसा जो मुझे गाइड कर दे या मुझे बता दे ऐसे चीजें होती है। अपने आप ही मैंने जो भी गूगल पे मिला किताबों से, जो मेरे अपना खुद की समझ थी, मैंने उसके हिसाब से तैयारी की। फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड आई, उसने मुझे काफी मोटिवेट किया कि तू एकदम इंटरव्यू में जबरदस्त दे के आने वाली है, तू परेशान मत हो। और उसके साथ मैंने शेयर किया और वो मुझे मोटिवेट करके गई। और मुझे ऐसा होगा कि हाँ भाई, कल तो मुझे इंटरव्यू एकदम फोड़ देना है, बढ़िया दे के आना है, बस इस तरीके से। तो ये पार्ट ये था कि आप एक मोटिवेशन कुछ भी देख के जाओ, आप किसी पर्सन से ऐसे बात कर लो जो आपको मोटिवेट करे, ताकि आप वो घबराओ ना, आपके अंदर वो एक जोश आ जाए कि हाँ भाई, कल तो मेरे को एकदम इंटरव्यू में आर पार बहुत अच्छा करना है। क्योंकि इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सक्सेस में, आपके लाइफ चेंज करने में। ठीक है। तो हुआ क्या कि चलो ठीक है, वो चली गई। अब मैं वही अपना रिवीजन करने लगी, जो मेन मेन चीजें थी सब मैंने देखा, सारे क्वेश्चन आंसर देखे, सारी एक्टिविटीज देखी, चैप्टर्स देखे और अपने सारे डेमो का देखा कि क्या क्या करना है। जो करंट अफेयर्स थे, जो जो भी मेन मेन चीजें थी, मैंने सारी पढ़नी शुरू कर दी। अब हुआ क्या, मैंने वही खाना वाना खा के टाइम से कि भाई सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। अब जल्दी उठना है। अब मैं सो तो गई, लेकिन मेरा दिमाग नहीं सो रहा, मतलब चले जा रहा, मैं सो ही नहीं पा रही, मुझे नींद नहीं आ रही। और मेरा दिमाग पता है वही क्वेश्चन लेके आ रहा जो मैं छोड़ रही हूँ। मतलब जो चीज से, ऐसा तो होता है ना यार, इंटरव्यू की तैयारी के लिए कितनी वास्ट होती है, इसमें कितना कुछ पढ़ना होता है। अब मैं क्या क्या पढ़ लूंगी। ठीक है, नॉलेज वाला सेक्शन को वो चेक करते हैं। तो नॉलेज में क्या क्या पढ़ लूंगी, मैं पूरी 12th नहीं पढ़ सकती, पूरी 11th नहीं पढ़ सकती। मेरे में क्या हो रहा है कि सिर्फ वही क्वेश्चन, वही चीजें आ रही हैं जो मेरे से छूट गई हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक दिन पहले कौन ही प्रेशर लेगा। तैयारी मैंने बहुत की, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है ये वाला पूछ लिया तो करंट अफेयर में ये पूछ लिया तो। और कुछ कुछ चीजें थी करंट अफेयर में, सारी याद नहीं रहती एकदम फैक्चुअल। पर मेरे दिमाग में अगर ये पूछ लिया वो पूछ लिया, मुझे पूरी रात जो है नींद नहीं आई। अब मैं क्या बोलूंगी, इस पे क्या करूंगी, उस पे क्या करूंगी। अब बज गए हैं सुबह के 4। इसी तरीके से सोचते सोचते मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई। इतना डर, इतना स्ट्रेस, इतना घबराहट मुझे थी। ठीक है। और ये मेरे साथ है, मतलब मेरा दिमाग ना, अगर मैंने किसी चीज को सोच लिया तो पीछा नहीं छोड़ता। चाहे वो इंटरव्यू ही क्यों ना हो। जब जब आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आया था, स्ट्रेस मुझे हो गया था कि भाई आप रिजल्ट आपका आया था केवी का, और स्ट्रेस मुझे हो गया कि अब तैयारी कैसे करानी है, अब कौन सी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, क्या बताना है। मैं ऐसे नहीं है मुंह उठा के कुछ भी बताने आ गई। मेरे को लगता है जो बता रहे हो बहुत तरीके से बताओ। वही चीज मेरे भी इंटरव्यू का भी वही चल रहा। वही सुबह उठ के फिर मैंने 4 बजे टाइम देखा कि टाइम क्या हो रहा है, देखूँ तो सही कितना टाइम है अभी भी मेरे पास, सो सकती हूँ कि नहीं। टाइम देखा 4 बज रहे, मैंने कहा हे भगवान, ये क्या हो रहा है। अब 4 बजे जाए, मैंने फिर स्टेटस डाला व्हाट्सएप पे कि व्हेन यू हैव एन इंपॉर्टेंट डे अहेड, योर ब्रेन डजंट लेट यू स्लीप। अब फिर 1-1.5 घंटा फिर वही अपना चलता रहा, लेट ही रही मैं। नींद तो मेरे को नहीं आई। उठी, फिर नहाई धोई, तैयार हुई। 6:30 पौने 7 बजे हम निकल गए अपने घर से, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था तो हम जल्दी ही सुबह ही चले गए थे टाइम से। और हम पहुंच गए वहाँ पे आधा पौने घंटे के करीब में पहुंच गए थे, पौने घंटा 1 घंटा लगा था। और हम इतना जल्दी पहुंच गए क्योंकि 9 बजे के करीब से वहाँ पे सारी प्रोसेस शुरू हुई थी। अब मुझे इतना डर लग रहा सब बच्चों को देख देख के। आप कितने ही तैयार होके क्यों ना जाओ, है ना, आपके अंदर कितनी काबिलियत क्यों ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ना ऐसा सामने लोगों को देख के लग रहा है यार ये भी इंटेलिजेंट होंगे, चाहे उन्हें कुछ ना आता हो। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है उनको देख देख के
कि यार अगर ये बंदे पता नहीं कैसा होगा, ये कैसा होगा, मैं कम तो नहीं होंगी, मेरे से होगा तो नहीं, पता मतलब कंपैरिजन मन में आ रहा, इनसिक्योरिटी तो नहीं बोल सकती, इनसिक्योरिटी तो नहीं थी, कंपैरिजन मन में आ रहा था। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कम आंक रही थी और बहुत ज़्यादा डर था। और ये अच्छी चीज़ है, आपको अपने आप को डर में ही रखना चाहिए, डर में ही बंदा कुछ कर पाता है, आप ओवर कॉन्फिडेंस में बंदा कुछ नहीं करता। ठीक है, तो मेरे को वही लग रहा कि यार अगर ये कितनी तैयारी करके आएंगे, इन्हें मुझसे ज़्यादा आता होगा तो इनकी तैयारी मुझसे अच्छी होगी। तो अब मेरे को वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड भी मिल गया। ठीक है, और उसने मुझे बताया, मैंने तो कोचिंग लिया, मेरा दिमाग ऐसे घूम गया यार, इस मतलब कोचिंग में तो पता नहीं क्या क्या सिखाया होगा। अब यार मैंने तो कोचिंग ली नहीं। ठीक है, मेरे दिमाग में भी आ रहा, बट मेरे को ऐसे जेलेसी वाला कुछ नहीं था, पर मेरे को ऐसे अपने ऊपर लगा कि अगर मेरे को पता होता, बट पता भी होता तो मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, ना मेरे पास पैसे थे कि मैं कोचिंग ज्वाइन कर पाऊँ। ठीक है, उस टाइम पे शायद 10,000 पता नहीं 14,000 पे कुछ की थी कोचिंग, अब तो थोड़ी सी सस्ती है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे लेनी है, बट ऐसा मन में आता ही है। ठीक है, अब हुआ क्या, वहाँ पर प्रतीक शिवालिक जो टीचर हैं वो भी आए हुए थे। तो देखो जब मैंने पढ़ाई की थी ना, तो उनकी वीडियोस देखी थी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरे लिए टीचर थे, तो मुझे वहाँ पे देख के बहुत अच्छा फील हुआ कि जिनसे मैं पढ़ी हूँ। ठीक है, और वो साथ में उनका भी इंटरव्यू है, तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ आज। ठीक है, फिर उनके पास बच्चे जा रहे थे, बात करके आ रहे थे, तो उन्होंने वही बोला कि घबराओ मत, बढ़िया देख के आओ इंटरव्यू। ठीक है, अब इंटरव्यू के लिए हम अंदर घुस गए, एंट्री शुरू हो गई। अब फिर हम आगे क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस हुआ। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी धक 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 कि भाई क्या होगा, कुछ गड़बड़ ना निकल जाए, कभी कुछ बोल ना दे, ये खराब है वो खराब है, ये गलत है या वो गलत है, मैं एंड मोमेंट पे क्या करूंगी। आपका सब कुछ सही है ना, फिर भी बंदा मतलब कि दिमाग नेगेटिव सोचता है कि कुछ गड़बड़ होगी। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, मुझे उसी का फियर रहता है कि जो गड़बड़ होने वाला। ठीक है, पॉजिटिव वाला तो कम रहता है कि टाइम में सब कुछ एकदम बेस्ट तैयार करके गई, सब कुछ पूरा करके लेके गई, फिर मुझे लगता है ये ना हो जाए वो ना हो जाए। बट मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल स्मूथली हो गया। और स्मूथली होने के बाद में वो क्या कर रहे थे, 5-5 बच्चों को भेज रहे थे वेरिफिकेशन करवा के, 5 बच्चे अंदर करके जा रहे थे। ठीक है, अब होता क्या है कि मैं चली गई अंदर। अब मेरे से आगे 3 बच्चे बैठे हैं, अब एक एक करके, अब वहाँ पे बहुत सारे रूम थे, हर रूम में 4 लोग बैठे हुए थे और बच्चे बता रहे थे, कुछ कुछ डेमो दे रहे थे। अब उस बीच में जब मेरे से 3 बच्चे आ गए थे, तो और जब वेट कर रहे थे हम लोग, तो उस बीच में मैंने साड़ी पहनी थी। और मेरे को घबराहट में क्या होता है, लड़कियों के साथ ऐसा होता है, मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो ऐसा होता है, मेरे को घबराहट में कोई भी एग्जाम हो, मुझे पहले वॉशरूम आता है। एक तो मैं सुबह क्या है, डर के मारे कुछ खा के नहीं गई, सिर्फ दूध पी के गई थी 1 गिलास। अब दूध पी के गई हूँ मैं, 2 बार वॉशरूम चली गई उससे पहले। एक बार तो जब एंट्री हुई थी उसी टाइम पे, और जब मेरा इंटरव्यू था उससे पहले एक बार मैंने सोचा, क्योंकि घबराहट में मैं ऑब्वियस ही बात है, वॉशरूम आएगा तो आपका ध्यान वहीं रहेगा, फोकस नहीं कर पाओगे, और घबराहट में मेरे साथ ऐसा होता है। अब मैं 2 बार वॉशरूम गई हूँ, जो दूध पिया था मेरा पेट अंदर और मेरी साड़ी हो गई ढीली। अब मेरे लिए और परेशानी कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ सारा ब्लंडर आज ही होगा क्या। अब मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरे को वो जो ब्लेजर पहन के गई थी ना, वो ठंड की वजह से पहन के गई थी, मैं सोचा वहां उतार दूंगी। लेकिन जब मेरी साड़ी ढीली हो गई और मेरे साड़ी ऐसे हो रहा है कि पेट अंदर है बिल्कुल, मैंने कहा ये बहुत बुरी लगेगी। मैंने डिसीजन लिया कि मैं भाई ये ब्लेजर पहन के अंदर जाऊंगी। ठीक है, तो अब हम अंदर मतलब मेरे आगे जो 3 बच्चे थे वो अपना एक्सपीरियंस आके बता रहे हैं कि भाई मुझसे ये पूछा, अंदर ये पूछा, ये चल रहा है, किसी का अच्छा जा रहा है, किसी का बुरा जा रहा है, कोई ऊपर से आ रहा है, कोई नीचे से आ रहा है, कोई लेफ्ट वाले रूम से आ रहा है, सब अपने अपने एक्सपीरियंस बताए जा रहे हैं। दिमाग का जो हो गया दही हो गया कि यार ये पूछ लिया, तो अब ऑब्वियसली बात है नए नए क्वेश्चन आते हैं जो हम सोच के भी नहीं गए, तो वो भी पूछ लेते हैं वो। ठीक है, अब मेरे डर, अगर मेरे से पूछ लिया तो अब एकदम से क्या, अब बंदा प्लानिंग भी कर रहा है, मैं सोचे जा रही हूँ कि हाँ अगर इसका पूछ लिया तो मैं ये दूंगी, इसका दूंगी तो ये दूंगी, मतलब मैं हमेशा सोल्यूशन पे अप्रोच करती हूँ। ठीक है, आपको भी सोल्यूशन रखना है। और अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैं घबराई नहीं, मैंने सॉल्यूशन सोचा। और अपना पॉजिटिव बना के रखो, अपने ऊपर फोकस रखो, भगवान पे विश्वास रखो, मैं हमेशा ऐसी हूँ। तो मेरा वही था कि भगवान जो करेगा अच्छा करेगा। ठीक है, तो भरोसा रखो और पॉजिटिव रही मैं पूरे टाइम, डरी नहीं मैं कि मेरे साथ गलत हो गया, तो मैंने सोचा ही नहीं वो कि मेरे साथ कुछ गलत होगा वो। और मेरा इंटरव्यू सच में बहुत अच्छा गया था। तो अब अब खत्म हो गए बच्चे, अब मेरी बारी आई है। अब वो काउंटडाउन शुरू हो गया, मेरे दिल की धड़कन होगा, दिल की धड़कन ऐसे हो रही थी, 10, 9, 8, 7, मतलब जैसे जैसे एक एक कदम ऐसा लग रहा था, एक एक सेकंड बहुत फील हो रहा था।
अब मैं उठी हूँ, मैं गेट के पास गई, गेट खोला और मैंने सबसे पहले माइंड में सोचा, जो भी तेरे अंदर चल रहा है उसको यहीं पॉज कर दे। हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, फील गुड। मैंने एक सांस ली लंबी, ब्राइट स्माइल ली एंड लाइक भूल जा जो भी तेरे दिमाग में चल रहा है, अब सिर्फ फोकस कर इंटरव्यू पे। मैंने गेट खोला बहुत कॉन्फिडेंस से, बिल्कुल स्ट्रेट होके मतलब कि कॉन्फिडेंस से। डर में ऐसे कई लोग पता गेट ऐसे खोल के झुक के मैं आई कम इन सर, ये करना नहीं है आपको। कॉन्फिडेंस, गेट खोला मैंने, अपनी फाइल लेके कॉन्फिडेंटली मैं चल के गई और मेरे चेहरे पे बहुत स्माइल था। आपकी आंखों में चमक होनी चाहिए, आप खुश होने चाहिए, आपके अंदर से वो दूर से ही पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए, वो मैंने किया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने बाहर सोचा था, बट जैसे ही मैं अंदर रूम के गई, जैसे ही गेट खुला, कुछ जादू का पिटारा खुल गया, मुझे लग रहा कुछ ब्लैक मैजिक हो गया मेरे ऊपर। अंदर जाते मतलब मैं लिटरली ऐसी हो गई जैसे मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। मैं सच बता रही हूँ, ये लोग बोलते हैं ये सच में हो गया था मेरे साथ में। मैं सब कुछ भूल गई, ये तक भूल गई मेरे इस कमरे के बाहर घर है, मेरे माँ बाप है, मेरी फैमिली है, सब कुछ भूल गई थी मैं सच में। मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया वहां जाके और मैं ऐसे कि यार क्या होगा। बट वो ऐसा होता है, जब वो होता है शुरू प्रोसेस तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अब मैं वहाँ पे गई और जो रूल रेगुलेशन थे, जो लोगों ने वीडियोस में बताया था, जो मैंने पढ़ा था गूगल पे, किताबों में पढ़ा था, वो मैंने याद रखा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आपको जाके खड़ा होना है, सीट अपने आप बैठ नहीं जाना, सबको ग्रीट करना है। तो वही बात हुई, मैं वहां जाके मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, और मैं खड़ी हो गई तो उन्होंने कहा बैठो बेटा। ठीक है, तो बैठ गई मैं। अब बैठने के बाद उन्होंने को बोला कि बेटा अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ वाली बात। तो मैंने बहुत ही तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन बहुत छोटा रखा था, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था। तो इतने मैंने इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने मेरा बायोडाटा पढ़ लिया और उनका सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, उन्होंने मेरा बायोडाटा पढ़ा। तो 12th में मेरे पास PCM भी थी, बायो भी थी, मैथ्स भी थी। उनको सबसे पहला क्वेश्चन ये कि आपने बायो और मैथ साथ क्यों लिए। तो मैंने उनको बताया कि सर इन आवर स्कूल देयर वाज नो ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, it was mandatory to take both of the subjects, that's why I went for both of the subjects। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये था कि तुम्हारे तो स्कोर अच्छा है, परसेंटेज अच्छी है, तुम्हारे अंदर तो पोटेंशियल है, तुमने टीचिंग क्यों चूज की, तुमने कोई और प्रोफेशन क्यों नहीं चूज किया। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये था, व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर, तुमने टीचिंग क्यों चूज की, तुम टीचर क्यों बनना चाहते हो, तुम्हारे पास अच्छे नंबर है, साइंस बैकग्राउंड से हो, ठीक है, 90s में परसेंटेज है, यहाँ क्यों आए हो तुम। तो मैंने उनको बहुत क्लियरली बोला, वही आपको स्माइल रखनी है अच्छे से। और उनको आप हमेशा एक बात याद रखना, जैसे मान लो बात आती हूँ, जैसे आप दुकान पे गए है ना, तो दुकान पे जाते हो और आप कोई भी शॉपकीपर से सामान मांगते हो, तो वो शॉपकीपर अपनी पूरी जान लगा देता है उस सामान को बेचने में, उसकी तारीफ करता है और वो सामान आपको बेचने, मैडम आप पे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप तो ये है ना। इसी तरीके से इंटरव्यू में भी करना है कि आपको वहां जाके हर जवाब इस तरीके की मेंटेलिटी देना है, यू आर एन आइडियल टीचर, तुम परफेक्ट फिट हो एक टीचर बनने के लिए, तुम्हारे अंदर वो सारे गुण हैं, सारी काबिलियत है, तुम्हारा हर एक शब्द वो चीज दिखाना चाहिए, तुम्हारा हर एक मतलब तुम्हारा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा शरीर, तुम्हारी बातें, तुम्हारा एक्सप्रेशन, सब कुछ वो चीज दिखाए। ठीक है, तो मैंने उनको वही बोला कि पूछा व्हाई डू यू वांट टू बी टीचर वाली बात, कि तुम टीचिंग में क्यों आए। तो मैंने उनको कहा सर सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग लव फॉर टीचिंग, आई यूज टू राइट ऑन माई बैक ऑफ द डोर with chalk and I always studied in a way that I am teaching to someone and I have always taught someone else whatever I have studied, so I love teaching, so I choose this profession because that's my calling, that's my true calling, that's my true passion। तो उसके बाद उनका मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट था कि तो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, अभी क्या कर रहे हो। तो मैंने उनको कहा कि सर आई एम डूइंग BSc जूलॉजी ऑनर्स फ्रॉम इग्नू। तो उन्होंने कहा ठीक है अपने सब्जेक्ट्स बताओ। तो मैंने उनको अपने सब्जेक्ट्स बता दिए। अब उन्होंने बोला कि अच्छा ये बताओ कि जूलॉजी और बॉटनी में क्या डिफरेंस। मैंने उनको बता दिया कि जूलॉजी इज़ फॉर एनिमल्स के बारे में पढ़ाई करना और बॉटनी इज़ फॉर प्लांट्स वाला पार्ट, उसकी पढ़ाई करना। तो उसके बाद उन्होंने पूछा अच्छा तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताओ। उस टाइम मुझे जो जो पॉइंट्स याद आए मैंने उनको बता दिया। उन्होंने मैं फिर मुझसे पूछा कि तुम्हारी तो स्कोर ठीक था, तो फिर तुमने रेगुलर क्यों नहीं की ग्रेजुएशन, इग्नू से क्यों की। तो मैंने मुझे पूरा डेडिकेशन के साथ फुल एफर्ट्स और टाइम दे करके गवर्नमेंट जॉब के लिए और कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही थी, इसलिए मैंने रेगुलर नहीं की, इग्नू से ऑप्ट किया। ठीक है, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है।
तो आपको जूलॉजी वाला टॉपिक ही उठा के कि उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप जूलॉजी ऑनर्स कर रहे हो ना, आपके पास बायो भी थी, तो आप एक काम करो लिविंग और नॉन लिविंग पढ़ाओ। उन्होंने कहा कि एक चौक ले लो और पढ़ाओ। अब मैं खड़ी हो गई, अब चौक लेके मेरे को खड़ा कर दिया। अब मैंने जो है क्या किया, क्या है, चौक लिया, डे लिखा, डेट लिखा, बच्चों से पूछते करते हुए, बात करते हुए उनसे, ऐसा नहीं कि मैं अपने में लगी हुई थी, मैंने बात करते करते लिखा। मैंने बच्चों की अटेंडेंस ली उनके सामने ही, और मैं पूरी क्लास में घूम घूम के बात कर रही थी। ऐसा नहीं कि मैं एक जगह खड़ी हो गई, नहीं, मैं घूम घूम के अपना सर बात कर रही थी उनसे और मैं लिख रही थी। ठीक है, फिर मैंने अपना क्या कहते हैं उनसे स्टोरी सुनाना शुरू किया था लिविंग नॉन लिविंग। तो उन्होंने लगा क्या पता स्टोरी कितनी लंबी है, क्या कुछ है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोला बेटा स्टोरी में है क्या, मुझे ये बता दो। तो मैंने उनको बता दिया कि सर ऐसे ऐसे होगा, ये बंदा जो होगा बार बार जो नॉन लिविंग चीज लेके जाएगा दुकानदार के पास, और जो दुकानदार है उसका डबल करके दे देगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि उस बंदे को लालच आ जाएगा, अपने घर का सोना ला के जो है दुकानदार को दे देगा, और वो जो है वो लेके भाग जाएगा। तो इससे उसको समझ आएगा कि जो सिर्फ लिविंग, उसको हम इन कंक्लूजन में देंगे कि जो लिविंग चीज होती है ना सिर्फ वही डबल हो सकती है, नॉन लिविंग चीज जो है वो अपने आप को बना नहीं सकती, उससे एक और चीज नहीं बन सकती है। ठीक है, तो इस तरीके का मैंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा बेटा देखो क्लास में तो 40 मिनट होते हैं, यहाँ पे जो है हम इतनी लंबी स्टोरी जो है नहीं सुन सकते। ठीक है, हमारे पास आप टाइम नहीं होता इतना। तो मैंने कहा सर ठीक है, उन्होंने मुझे समझा दिया। और ऐसा नहीं है उस टाइम पे कि कई लोग जो होंगे ना उनको आगे रिवर्ट बैक देंगे, नहीं सर ऐसा वैसा, आपको चुपचाप जो है पेशेंटली सुनना है। ठीक है, ये आपकी एक हम्बलनेस को शो करेगा, उनकी बात सुन लो। और मैंने उनको बोला सर ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे बोला था एक टॉपिक क्या था वो, एनिमल्स पढ़ाने के लिए बोला था। नहीं, पहले उन्होंने मुझे गिनती पढ़ाने के लिए बोला कि गिनती पढ़ाओ। ठीक है, अब मैंने गिनती पढ़ाया, एक बड़ा हाथी झूम के चला, इस तरीके से एनिमल से उनको याद आ गया कि अच्छा ठीक है तो तुम मतलब गिनती पढ़ाने के लिए बोला था ना, तो मैंने एलिफेंट की कहानी यूज करके पढ़ाया। तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा ठीक है एनिमल्स पढ़ाओ, पता नहीं कुछ और बोला था उन्होंने। तो उसमें ना मछली आ गई कहीं, मैंने उस टॉपिक को पढ़ाया, शायद एनिमल्स ही पढ़ाने के लिए बोला था, तो उसमें कहीं मछली आ गई। अब उन्होंने मछली वाले पानी वाले कॉन्सेप्ट से मुझे बोला कि एक काम करो मछली को छोड़ो, तुम वाटर पढ़ाओ। अब मेरे दिमाग में क्या हुआ कि एकदम से क्लिक की वो पोयम, एक मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के टाइम पे यूज की थी। ठीक है, तो मैंने वो अब क्या किया, देखो बोर्ड पे जो है इस तरीके से वाटर ड्रॉ कर दी, और वाटर साइकिल पोयम के अंदर स्टोरी थी मेरी कि छोटी छोटी बूंदे सागर की बेटी थी, एक दिन तेज की धूप पड़ी तो भाप बनी, भाप बनी तो ऊपर चली, ऊपर चल के बादल बनी। इस तरीके से वो जो पोयम थी, पोयम के अंदर स्टोरी थी वाटर साइकिल की। और इस तरीके से मैंने ड्राइंग भी की, पोयम भी यूज की, उसमें स्टोरी यूज की, बच्चों को इन्वॉल्व किया। इस तरीके से मेरा वो रहा। वाटर साइकिल के बाद एक दो टॉपिक और थे, टोटल मेरे से 7 डेमो लिए थे, जिसमें से मुझे सिर्फ 4 ही याद है, एक लिविंग नॉन लिविंग, एक वाटर, एक गिनती और एक एनिमल्स। ठीक है, मुझे 4 ही याद है। मुझसे इंग्लिश और हिंदी का पोयम का डेमो नहीं लिया था। ठीक है, मुझसे ईवीएस और मैथ्स के टॉपिक का ही डेमो लिया था। उसके बाद में उन्होंने कहा ठीक है बेटा आके बैठ जाओ। अब डेमो टीचिंग मेरा, बहुत सारे लोगों के मुझसे क्वेश्चन थे कि क्या करना है। देखो वहां पे डेमो टीचिंग आपको समय के हिसाब से करनी है। समय के हिसाब से क्या है, जो मैंने सीखा, क्योंकि मैं छोटी थी मुझे नहीं पता था कि क्या करना होता है। ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे मैं कहानी सुना रही थी तो उनको पता लग गया कि भाई कहानी लंबी हो सकती है, तो उन्होंने मुझे शुरू में ही रोक दिया और उन्होंने मुझे समझा दिया। मुझे पता चल गया कि मुझे पूरी कहानी नहीं सुनानी, मुझे लंबा लंबा नहीं खींचना, मुझे पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, पूरे क्वेश्चंस नहीं पूछने। मैंने मेन ही क्या किया, मैंने मेन मुझे गिनती पढ़ाने के लिए बोला तो मैंने वही डायरेक्ट पोएम से शुरू किया। चलो बेटा हम पोएम गाते हैं, एक छोटा हाथी झूम के चला, दूसरे हाथी को बुलाया, ऐसे कोई पोएम थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इस टाइम। ठीक है, उस टाइम पे तैयारी की थी तो याद थी। तो फिर ठीक है, मैंने अब उन्होंने मुझे वो जब बोला कि एनिमल्स पढ़ाओ तो मैंने वो पोएम एक और गा दी मछली वाली। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला इसको छोड़ दो, अब उसको वाटर को पढ़ाओ, तो मैंने बोर्ड भी यूज किया। ऐसा नहीं कि बोर्ड नहीं यूज किया, बोर्ड भी यूज किया। बोर्ड भी यूज करके आपको दिखाना, मैंने पोएम यूज करके ड्रॉइंग करके और उसको यूज किया। ठीक है, तो आपको क्या है कि इंस्टेंट आपको टाइम का वो देखना है कि आपको टाइम कितना दे रहा है। अगर एक ही टॉपिक पढ़ाने के लिए दिया तो आप इंट्रोडक्शन बहुत छोटी सी, अगर क्वेश्चन से शुरू करो तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, और अगर आप कोई एक्टिविटी यूज करो तो एक्टिविटी यूज कर लो। देखो मैंने पहले क्या किया था, क्वेश्चन पूछ के फिर स्टोरी शुरू की थी, लेकिन वो बहुत लंबा हो रहा था तो उन्होंने मुझे रोक दिया था। फिर मैंने उसके बाद मुझे समझ आ गया कि भाई लंबा इनको पूरी क्लास की तरह नहीं पढ़ा के दिखाऊंगी, अब मैं डायरेक्ट एक्टिविटी करा के दिखा दिया मैंने। जहाँ पे मुझे हैंड्स का यूज करना था, मैं अपनी पूरी बॉडी, हैंड्स, ड्रॉइंग जो मुझे यूज कर सकती थी मैंने सब यूज किया। वहाँ पे अपने हाथों का यूज किया था, पूरी मूवमेंट किया, डांस करके दिखाया उन्हें। मतलब वो एनिमल्स वाले जो पोएम थे ना जिसमें मछली आई थी, उसमें मैं डांस कर करके एक्शन कर करके दिखाया मैंने।
जो वाटर वाली पोएम थी जिसमें स्टोरी थी, उसमें मैंने बोर्ड भी यूज़ किया है, पोएम के अंदर स्टोरी यूज़ की है, वाटर पढ़ाया है, ठीक है। और जो एक छोटा हाथी झूम के चला है वो भी उसमें मैंने ड्राइंग की थी, ठीक है। और मैंने बोर्ड को डिवाइड करके पढ़ाया था। तो डेमो टीचिंग आपको ध्यान रखना है कि टाइम कैसे है वहाँ पे, ठीक है। आपके पास टाइम कम है, ज़्यादा है, एक्टिविटी डायरेक्ट यूज़ करना चाहिए। पहले अगर आप डायरेक्ट एक्टिविटी से करोगे तो ये होगा कि वो समझ जाएंगे कि हाँ आप एक्टिविटी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपको स्टार्टिंग बात से करनी है तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, है ना। अब आपको वहाँ खुद ही समय के हिसाब से देखना पड़ेगा, वहाँ पे दिमाग अपना ही चलाना पड़ेगा। अब मेरा हो गया, उन्होंने कहा ठीक है जी आ जाओ बैठ जाओ। उन्होंने कहा बेटा ठीक है आके बैठ जाओ। अब उन्होंने मुझसे फिर पूछा तुमने अपनी डाइट जो है वो कहाँ से किया। तो मैंने उनको बताया सर मैंने जो है राजेंद्र नगर वाली डाइट से किया। उन्होंने बोला कि आपके प्रिंसिपल का क्या नाम है, मैंने बता दिया। फिर उन्होंने कहा टीचर्स कौन कौन से, मैंने उनको बता दिया, ठीक है। फिर उन्होंने मेरे ना उसमें लिखा हुआ है SOMT कि ये क्या है, उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने उनको समझाया कि सर ये साइंस ओपन मेरिट टेस्ट है, इसमें ऑल ओवर दिल्ली के जो बच्चे हैं वो टेस्ट देते हैं। इसमें जो होते हैं साइंस के 12th तक के क्वेश्चंस आते हैं और ये 10th के बच्चों के लिए होता है। तो इसमें क्या है कि ऑल ओवर 30 बच्चे देते हैं शायद, तो उसमें से मेरी 28th रैंक थी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आप मुझे अपने फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। तो मैंने उनको बताया सर मुझे इंग्लिश, मैथ्स और साइंस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अच्छा आप NCERT पढ़ के आए हो। तो मैंने कहा हाँ सर NCERT पढ़ के आई हूँ मैं। उन्होंने कहा कौन सी पढ़ के आए हो, कौन सी क्लास की पढ़ के आए हो। तो मैंने कहा सर मैंने तो 10th तक क्लास की सारी, मैंने उनको यही बोला कि सर मैंने 10th क्लास तक की सारी NCERT पढ़ी है। उन्होंने कहा सारी पढ़ी है। मैंने कहा सर मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ तो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें, बस SST जो है वो वर्ड टू वर्ड मुझे नहीं याद है, बाकी मेरे को नॉलेज सारे टॉपिक्स किया उसके भी। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। उन्होंने फिर मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा क्योंकि जब मैंने उनको बता दिया कि मैं पढ़ के आई हूँ तो वो समझ गए थे कि बच्चा पढ़ने वाला है, पढ़ के आई होगी। और फिर उन्होंने मेरे डेमो टीचिंग से मैं उससे एनालाइज कर लिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कहते हैं ये बताओ कि एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, अगर आपकी क्लास में ऐसा हो तो आप क्या करोगे। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वो क्वेश्चन, 4 साल हो गए इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को और मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया वो। तो वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसा ही था कि अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा आलसी हो या डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तो मैंने उनको जवाब दे दिया एक आइडल टीचर वाला जो देना चाहिए, जो एक वो लोग डिमांड करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि अगर हम आपको नॉर्थ ईस्ट पोस्ट कर दे तो मैंने बोल दिया सर आई एम वेरी हैप्पी टू गो एनी वेयर यू पोस्ट मी, ठीक है। बिकॉज आई लव टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस एंड टू मीट न्यू पीपल एंड लर्न अबाउट देयर कल्चर्स एंड देयर एक्सपीरियंसेस, देयर लैंग्वेज। तो मैंने उनको यही वाली लाइन बोली, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला ठीक है बेटा अब आपसे हम एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो लास्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा ठीक है जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन और, कि अपनी कोई भी 2 क्वालिटीज ऐसी बताओ जो तुम्हें एक इफेक्टिव टीचर बनाती है। तो मैंने सोचा क्वालिटीज इतनी सारी कौन सी बताऊँ। तो मैंने देन आई सेड सर फर्स्ट ऑफ ऑल माय टीचिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज आई कैन टीच complex and difficult topics into very simple way that makes easy to understand to students. And second is I crave for learning. I am a lifelong learner. I always strive to improve myself, to learn new things, so that makes me an effective teacher, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है बेटा बहुत अच्छा इंटरव्यू गया आपका, ठीक है। और उन्होंने मुझे गुड विशेस दी, मतलब पॉजिटिव एनर्जी मुझे दे दी, जिससे मुझे समझ आ गया कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। और मुझे तो पता नहीं था अच्छा इंटरव्यू और बुरा इंटरव्यू क्या होता है। मुझे तो लगता है जो क्वेश्चन पूछा है कैसा गया है वो तो वही जज कर सकते हैं ना जिसने लिया है, ठीक है। बट उन्होंने मुझे पॉजिटिव रिप्लाई एंड में दिया कि बेटा बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है, ऑल द बेस्ट, ठीक है। अब उनके मुझे उस पॉजिटिव रिप्लाई से अच्छा लगा कि जो जो उन्होंने मुझसे पूछा मैंने उनको बता दिया, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस लिटरली बहुत अच्छा गया था, मतलब मैंने उनको कहीं ऐसे डिसअपॉइंट नहीं किया, कहीं मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, ठीक है। अब बात क्या है कि 4 लोग थे उसमें, एक मैम थी, 3 सर थे, ठीक है। और जो मैम थी उन्होंने इतनी बड़ी सी बिंदी लगी थी और तो वो मेरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गई थी। अब क्या हुआ कि वो मैम जो थी मुझसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रही थी, कुछ और भी लोग रहते लेकिन वो जूलॉजी पे अटक गई थी और वो जूलॉजी के ही आसपास घूमे जा रही थी, बार बार उसी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही थी, ठीक है। अब मुझसे करंट अफेयर नहीं पूछा गया, मुझसे इंग्लिश हिंदी की पोएम नहीं पढ़वाई गई, ठीक है। और डेमो टीचिंग में मेरे से 7 बैक टू बैक डेमो लेसन लिए गए थे,
ठीक है। मुझसे सिचुएशन क्वेश्चन एक पूछा था, टीचर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे थे, व्हाई डू यू वांट टू बी टीचर एंड व्हाट आर द टॉप 2 क्वालिटीज दैट मेक्स यू एन इफेक्टिव टीचर। और मेरे से एनसीईआरटी के बारे में पूछा था कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़ के आए हो। अगर मैं बोल दे, मुझे नहीं पता कि अगर मैं क्या बोलती, अगर मैं नहीं पढ़ के आई हूँ, एक बुक पढ़ के आई हूँ, मुझे नहीं पता, पर मैंने उनको बोल दिया था कि मैं 10th तक की सारी बुक्स पढ़ के आई हूँ एनसीईआरटी की, क्योंकि मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी 10th तक के बच्चों को। और मुझे एसएसटी का वर्ड टू वर्ड याद नहीं था, मैंने उनके सामने एडमिट कर दिया कि सर एसएसटी का वर्ड टू वर्ड मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एरिया था भी नहीं। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता बताने चाहिए थे नहीं बताने चाहिए थे, पर मुझे तो उस टाइम नहीं समझ था इतना कि बताने नहीं चाहिए, तो पर मैंने उनको बता दिया था कि सर इंग्लिश, मैथ्स और साइंस मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, अब ये है कि मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरा इंटरव्यू जो था, जब वो मुझसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैंने उनको हर क्वेश्चन का जवाब इंग्लिश में दिया है। जब उन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा तो मैं बाइलिंगुअल चली हूँ, क्योंकि प्योर हिंदी मुझे नहीं आती। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे से मैं कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं उठा के आपको दूंगी कि एक तो आप खाना खा के जाना, ब्रेकफास्ट करके जाना। अगर आप नहीं करते हो, सुबह ब्रेकफास्ट करने वाले नहीं हो, तो आप अपने फ्रूट्स लंच कुछ भी लेके चलाना, क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी जो मेरा सुबह ही पहले चौथा नंबर था, जो मैं जल्दी फ्री हो गई। ठीक है, तो और मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं खाना खा के जाती तो ठीक रहता, पर मैं घबराहट में नहीं खा पाई थी, मुझसे नहीं खाया जाता थी। ठीक है, तो एक तो खाना खा के जाना है, लेके जाना है, और जो भी पहन के जाओ थोड़ा कंफर्टेबल हो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको वहाँ पर आप अंदर से क्या फील कर रहे हो, वो चीज़ उनको फील नहीं होनी चाहिए। आप कितना ही अंदर घबरा रहे हो, आपके अंदर कितना ही कुछ भी चल रहा है, आपको अपने फेस पे वो चीज़ शो नहीं होने देनी है। आपको पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, स्माइल करते रहना, आपकी आंखों में वो चमक दिखनी चाहिए। तीसरी चीज़, डेमो टीचिंग में वहाँ पे चीज़ आप देख लेना कैसे चीज़ों को मोल्ड करना है, संभाल लेना। आंसर्स आपको इस तरीके से देने हैं जैसे आप परफेक्ट आइडल टीचर हो। आपको कोई चीज़ नहीं आती, आप साफ उनको डिनाई कर दो कि सर मुझे इसका आइडिया नहीं है, या मुझे इसका नहीं पता है, या इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा है, बट मैं इसको घर जाके ज़रूर पढ़ूंगा। आप मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो प्लीज़, या आप मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। इससे क्या है कि सामने वाले को ये लगेगा कि ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको घुमाना नहीं, जैसे छोटे बच्चे में होते थे ना कि वो ये याद करने की वो नहीं करना। आपको सिर्फ अगर आप थोड़ा सा सोचो, अगर आपको आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो ठीक है, बिल्कुल नहीं आ रहा तो आप कुछ दे सकते हो दे दो। और मैंने हर क्वेश्चन का आंसर देते वक्त ये कोशिश की है कि कहानी ना सुनाऊं पूरी, बहुत छोटे क्वेश्चंस रखे हैं मैंने। जैसे व्हाट आर द टॉप 2 क्वालिटीज में मैंने 2 पॉइंट्स बताए, उनको सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, आपको भाषा को लेकर नहीं डरना है। इंग्लिश होती है ज़रूरी, इंग्लिश का ध्यान रखना है आपको, लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि इंग्लिश के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाओ। इंटरव्यूज जस्ट टॉकिंग, इंटरव्यू मुझे तो पूरे इंटरव्यू में ऐसे ही लगा जैसे वो मुझसे बात कर रहे थे नॉर्मल। ठीक है, बट वो इनडायरेक्टली जज ही कर रहे थे मेरी पर्सनालिटी को, मेरे को। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे अपने आप को कॉन्फिडेंटली उनके सामने एक्सप्रेस करना है, और अपनी बात को बिल्कुल सिंपल शॉर्ट क्लियर वर्ड्स में बोलना है, जो भी आपको बोलना है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं करना है जो डिस्ट्रैक्टिंग हो थोड़ा सा। ठीक है, अपनी डेमो टीचिंग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखना, क्योंकि नॉर्मल तो लेक्चर मेथड से कोई भी पढ़ा देगा, थोड़ा अलग से रखना। और कोशिश करना ब्लैक बोर्ड यूज जरूर करना है, और क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए भी तैयार रहना है। ये सब चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी, आप ये चीज़ मैंने आपको बताई हैं। और मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही लगती है कि आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि मेरा तो नंबर शुरू में ही आ गया था, लेकिन अगर आपका एंड ऑफ द डे में आए तो पता नहीं कितने बच्चे होंगे, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना, डिसअपॉइंट नहीं होना, अपनी एनर्जी को लो डाउन नहीं करना है। ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई और दिक्कत लगे तो आप मुझे बता देना, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस था। ठीक है, और कोई पॉइंट्स होंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी जो मुझे लगता है आपको ऐसा करना चाहिए। उनके सामने बस आपको ये रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है, कुछ भी ऐसा जवाब उल्टा सीधा नहीं देना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। ठीक है, और अपने आंसर की टोन को, अपने बॉडी गेस्चर को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है इसको। बाय बाय, थैंक यू सो मच।